बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो हमारी बहुत अहम इस हवाले से होगी कि हम लग्जमबर्ग के हवाले से एक कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे, जॉब के हवाले से नंबर 1। नंबर 2, यूरोप की मार्केट के ऊपर हमें बात करनी है कि इसमें पोटेंशियल भी है कि नहीं, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए या इसको दरगुजर कर देना चाहिए। नंबर 3, हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमें इस मार्केट में अपने आप को इन करना है या किसी को करवाना है, भाई को, दोस्त को, किसी फैमिली मेम्बर को, तो क्या करना होगा। यानी कि बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करनी है जो लोग यूरोप में या पाकिस्तान से बाहर जॉब करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम लग्जमबर्ग जॉब के हवाले से बात करें, हम ये मालूम कर लेते हैं कि हमें यूरोप की मार्केट को टच भी करना है कि नहीं करना। उसके बाद हम कैसे करेंगे इसको, ये तमाम हम इस वीडियो में सीखेंगे। नंबर 1, मैं आपको ले आता हूँ इसकी पहली वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम यूरोस है और euros.europa.eu। ये अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो फाइंड आउट जॉब इन यूरोप के हवाले से बता रहा है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्च बाय कीवर्ड करना है और जॉब टाइटल करना है और सर्च बाय कंट्री भी डाल दें ताकि आपको आपकी मर्ज़ी की जॉब मिल जाए। मगर अगर आप नीचे आते हैं जॉब सर्च के अंदर तो आप देखते हैं कि यहाँ पर यूरोप की मार्केट को टच करना चाहिए। यूरोप की मार्केट के अंदर इतनी जॉब्स हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रिया, एक छोटी सी कंट्री को देख लें, वहाँ पर 62,000 जॉब्स हैं। बेल्जियम की सूरत हाल आपके सामने है, 2 लाख प्लस जॉब्स हैं। इसके अलावा आप देखते रहिए तो आपके पास जॉब, माल्टा एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर भी 2,000 जॉब्स हैं। और अगर आप देखें जर्मनी को तो वहाँ पर 6.5 लाख जॉब्स हैं। इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि अगर आप जॉब सर्च करने के लिए यूरोप की मार्केट का इंतखाब करते हैं तो ये गलत फ़ैसला नहीं होगा। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2, उसके बाद आपने रियलाइज़ करना है कि आप कौन हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप यूरोप की मार्केट की नीड पूरी करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्लम्बर हैं, आप कारपेंटर हैं, आप वेल्डर हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वटेवर जो भी हैं, नर्स हैं, आपने देखना ये होता है कि वहाँ पर मेरे काम में वहाँ पर डिमांड आती क्या है और जब वो डिमांड वो देते हैं तो वो मांगते क्या हैं, उसको वो क्या डिटेल मांगते हैं। उस डिटेल में कोई फ़र्क तो नहीं है आपके मुल्क के लिहाज से, अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बांग्लादेश में, कहीं पर भी फ़र्क तो नहीं है। अगर वो फ़र्क है तो उसको अचीव कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई आपके सामने कि अगर आप यूरोप की मार्केट में हाथ डालेंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। नीदरलैंड के अंदर भी 3 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जॉब्स की कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर हद नहीं है तो फिर यहाँ पर काम करने में कोई कबाहत नहीं है। एक बात हो गई। उसके बाद हम लग्जमबर्ग की बात कर रहे हैं। लग्जमबर्ग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो लग्जमबर्ग जो हमारी आज का मौजू भी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इस एग्जाम्पल को बनाऊंगा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी जॉब्स खुलकर सामने आ रही हैं और ये आप कर सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई वो मैं आपको वीडियो के आखिर में इन्फॉर्म कर दूंगा, वो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके सामने रखूं। जॉब के हवाले से अगर आप ये देखें, लेट्स से मैंने एक साइट खोली है मूवी जॉब। मूवी जॉब जो है बहुत मशहूर है यूरोप के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सर्च करना है अपने गूगल सर्च के ऊपर MOOVI.com, ठीक है। आपके सामने जॉब्स एड एंड जॉब्स इन लग्जमबर्ग खुल जाएगा। आपने सिर्फ करना क्या होता है, आपके पास एक प्रॉपर परमानेंट CV होनी चाहिए, ATS अप्रूव फ्रेंडली हो। अगर आप इसको क्लियर कर रहे हैं बात को मेरी, और ATS अप्रूव ही कवर लेटर हो, अगर इन बातों को आप समझ रहे हैं तो फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिए, बनाइए, कंटिन्यू कीजिए। नहीं कंफर्म कर रहे तो आप हमारी ऑफिस से रब्ता करके इस मामला के ऊपर बात कर सकते हैं, आपको वो सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, उनको IT मैनेजर चाहिए, उनको फलां एनालिस्ट सेबर चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने करना क्या होता है, आप देखें यहाँ पर सब दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। सेल्स में, कम्युनिटी में तमाम लोग आपके सामने हैं, आपको चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप कहते हैं कि जी मैंने असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, तो आप जॉब व्यू कर लें। आप जॉब व्यू करेंगे, अब ये क्या है, डेली अपडेट्स आ रही हैं, लाइव है ना, ये डेली अपडेट्स आ रही हैं। आपने यहाँ देख लिया, तो आप नीचे आए कि भाई क्या मामला होंगे, टैक्स के क्या मामला होंगे, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वगैरह 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 सब कुछ आ गया, ठीक है। अब ये लफ्ज़ को आपने पकड़ना है, ये वाला लफ्ज़ आपने पकड़ना है, स्पोकन लैंग्वेजेस, ठीक है ना, ये आपने पकड़ना है। मैं सब बात करूँगा। अब लग्जमबर्ग की बात हो रही है, तैयारी की बात करेंगे फिर
यहाँ पर आप ये देखिए आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, अकाउंटेंट वगैरह चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब बैंकों की भरमार है ना, आपके जो लग्जमबर्ग है बैंकों की भरमार है। आपने करना ये है कि नाम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए, फर्स्ट नेम लिखिए, ईमेल एड्रेस डालिए, उसके बाद अपनी सीवी को अटैच कीजिए और मोटिवेशन अपनी लिख दीजिए, अपना कवर लेटर लिख दीजिए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो ऐड करना चाहते हैं ऐड कीजिए और उसके बाद आप नीचे आकर अप्लाई का बटन दबाइए, आपका अप्लाई हो जाएगा। कोई मुश्किल बात है, कोई रास्ते में रुकावट रोक रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, देखें एक बात दिमाग में रखिए, यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, आज हम तक सबको ही बराबर करने जा रहे हैं ना। अगर कोई मुल्क या कोई सूबा, या सूबा नहीं कहना चाहिए, कॉन्टिनेंट कहना चाहिए, कोई कॉन्टिनेंट अगर ये चाहता है ना कि इस वेबसाइट के ज़रिए आप उन मुल्क में अप्लाई ना करें, तो वो आपके मुल्क में व्यू नहीं होगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने घर में बैठे हुए हों और आप कहेंगे जी मैंने MOOVIjob.com मिलाया, जो लिखा हुआ है मोटा मोटा मैंने मिलाया, मगर ये वेबसाइट नहीं खुली, तो मतलब ये हुआ कि मैं जो बता रहा हूँ मैं कहीं और बैठ के बता रहा हूँ और पाकिस्तान में तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो वेबसाइट खुल रही है तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम दैट वेबसाइट। You can apply from Pakistan, from Dubai, from Bangladesh if available, India if available, नेपाल इफ़ अवेलेबल, फिलीपीन इफ़ अवेलेबल। तो जहाँ पर भी ये नज़र आएगी वहाँ से अप्लाई करना अलाउ होगा। अगर अलाउ नज़र ही ना आए तो फिर अप्लाई करना अलाउ नहीं होगा। सिंपल सा फार्मूला है, कोई ज़्यादा साइंस इतनी फैक्टर है नहीं, ठीक है। आप आगे आइए, workinluxembourg.com, कितना आसान सा जुमला है, ये जुमले लिख देना, आपको सामने वेबसाइट खुल जाएगी और मोटा मोटा लिखा हुआ भी है कि workinluxembourg.com। जब आप खोलेंगे आपके सामने जो है ये तमाम डिटेल आ जाएगी कि वर्क हेयर, लिव हेयर और गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से आप वर्क अपॉर्चुनिटीज़, वर्क परमिट्स, रीलोकेशंस, गाइड, लॉन्च योर कैरियर इन लग्जमबर्ग वगैरह वगैरह क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट मैं रिकमेंड करता हूँ कि वैसे भी अदरवाइज भी पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे करें, ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटी पर कीजिएगा और आप क्रॉस बॉर्डर नहीं हैं तो आप एज अ फॉरेनर वर्कर जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आ गया हूं jobs.workinluxembourg.com और यहां पर आने के बाद आपने ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जॉब्स अवेलेबल हैं। इन जॉब में से किसी पर भी जो आपकी बनती है, ठीक है ना, ये सेंट्रल हॉस्पिटलियर डी लग्जमबर्ग, जिसमें भी आपका समझते हैं कि बनता है, आप उस पर क्लिक करके अभी जॉब देख सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, 85 के बाद भी पेजेस जाएंगे, यानी कि पेजेस जो हैं वो 100 से ऊपर ही जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें भी कर सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए, आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि एक बेहतरीन किस्म की इंडीड प्रोफाइल अपनी ज़रूर बना के रखें ताकि आपको इंडीड से भी अच्छी जॉब ऑफ़र आना शुरू हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए इसको ताकि आपको यहाँ से अप्लाई करके आपको शुरू हो जाए। अब यहाँ पर देखिएगा कि डिफरेंट आपके सामने जॉब्स हैं, ठीक है, शिपर, रिसीवर वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती रहेंगी। सीनियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारे पास कितने ही लोग यहाँ पे आते हैं जो कहते हैं कि जी हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो वो लोग अगर यहाँ अप्लाई कर लेंगे तो उन्हें कौन रोकेगा। यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए। मैंने शायद अकाउंट अपना खोला हुआ नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन शायद मुझे ले भी जाए, आई हैव नो आइडिया। मगर अगर अकाउंट खुला हुआ है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसने मेरे लिए खोल दिया है, आई हैव नो आइडिया क्यों खोल दिया है, मगर खोल दिया है। तो यहाँ पर आपने सिंपली अप्लाई का बटन प्रेस करना है एंड यू विल, आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट हो जाएंगे। तमाम डिटेल मौजूद है। जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि नंबर 1, आपको मैंने एक इंडिकेट किया था स्पोकन लैंग्वेज के हवाले से। जब आप अप्लाई करने की नीयत करें तो उस वक्त करना क्या चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है, अप्लाई करना शुरू करें। हाँ, अप्लाई करना शुरू करें, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन ईमानदारी ये है कि आप ऐसा कोई काम करें जो सब नहीं करते, तब आप एक मुनफरिद शख्सियत के तौर पर सामने आएंगे। आप लोग सवाल करते हैं क्या ये मेल्स के लिए भी है, क्या ये फीमेल्स के लिए भी है। ये सवाल ही नहीं है, मेल फीमेल तो वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पर जो एलिजिबल होगा वो जॉब ले लेगा, चाहे कोई काम भी हो। नंबर 1। नंबर 2, लग्जमबर्ग, लेट्स से लग्जमबर्ग, ठीक है ना, जो हमारा मौजू भी है। लग्जमबर्ग में जॉब हासिल करने के लिए जो IT स्पेशलिस्ट हैं या IT में काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर के अंदर, कोई भी आप फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी कह लें आप उसको,
ठीक है ना, क्योंकि हब है ना वो, आपको पता है हब है, दिल है वो, अगर आप कहें यूरोप का। वहाँ पर वेयर हाउस का भी तो मामला है बहुत बड़ा, ठीक है ना, वेयर हाउस का भी तो हब है, सारा माल वहीं से निकलता है। तो इस तरीके से जिस तरह सिंगापुर है कि वो एक एशिया के अंदर एक फाइनेंशियल हब है, इस तरीके से लग्जमबर्ग को भी मैं फाइनेंशियल हब कहता हूँ। अमीर बहुत है, ठीक है ना, इंटरनेट की कोई मसला नहीं है। अगर आप उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फ्री है, मतलब हुकूमत कहती है पैसा बहुत है हमारे पास, आपसे क्या हम ट्रेन के या ट्राम के या बस के चार्ज करेंगे, घूम ऐशी मारो। तो लोग वहाँ पर खुश हैं, हर एक्सेस दिया हुआ है उनको। तो एक अच्छा मुल्क है, अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि तैयारी को समझना है। तैयारी ये है कि लग्जमबर्ग को पकड़िए, अपनी खुद अपनी थोड़ा असेसमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। आप हमसे भी असेसमेंट करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने खुद करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कौन हैं, अपनी प्रोफाइल को समझिए, अपने डॉक्यूमेंट को टेबल पर रखिए, अपने ऑक्यूपेशन को याद कीजिए। आपने कहा कि मैं तो फॉर एग्जांपल मैं तो वेयर हाउस में काम करता हूँ, ठीक हो गया, यहाँ बात तक समझ में आ गई। तो मतलब ये हुआ कि वेयर हाउस में आप काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अब आपने सेकंड फेज के अंदर ये देखना है, ठीक है ना। आपने अपने पास काम लिख लिए, मैं ये काम करता हूँ, अपनी सीवी बना ली, अच्छा ये भी तय हो गया। अब आप अपनी वेयर हाउस की जॉब्स खोलें लग्जमबर्ग के अंदर, ठीक है ना, जितनी वेबसाइट्स मैंने बताई हैं खोलिए। जब आप खोलेंगे तो आपको बताएगा कि आपके काम के अंदर हमको इस किस्म के लोग चाहिए, तो आप उसको मवाजना कीजिए कि क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी मैं 100% पूरी कर रहा हूँ, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, डाल दीजिए सीवी। लेकिन आप कहते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कितने पॉइंट मिसिंग हैं, मेजर पॉइंट कितने मिसिंग हैं, आप कहते हैं सर 3 मिसिंग हैं, पूरे कर लीजिए, पहले खाता पूरा कीजिए। एक पॉइंट तो मुझे डाउट है कि कम होगा, अगर आप कहते हैं ना कि 100% मैं पूरा हूं, तो एक पॉइंट तो कम होगा और वो आपकी जॉब हासिल करने में रुकावट बन सकता है, ठीक है ना। रिसर्च कीजिए, जिस कंट्री को भी आप टारगेट करना चाहते हैं, रिसर्च कीजिए कि वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ताकि आपको वहां पर रिहाइश आसानी हो, ताकि आपको वहां पर जॉब प्रेफरेंस मिले। जिस तरह कनाडा की मैं बात करता हूं ना, कि अगर किसी को फ्रेंच आती है तो वो आंखें बंद करके ले लेते हैं आपके उसमें, अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो पीएनबी में डलवा देते हैं आपको, कम स्कोर के ऊपर भी आपको वो ले लेते हैं क्यूबिक के अलावा। तो यहाँ पर सूरत हाल आपके लिए बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े हिस्से में फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज बोली और समझी जाती है। तो अगर किसी आदमी को फ्रेंच आती है तो गुजारा कर लेगा, अगर किसी को जर्मन लैंग्वेज आती है तो गुजारा कर लेगा। आपके काम के अंदर इंग्लिश एप्लीकेबल है तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल हब है, जैसा सिंगापुर है, हर आदमी को इंग्लिश आ रही होती है। तो इस तरीके से मलेशिया में ऐसा नहीं होता। तो हर आदमी ये समझे कि अगर वो वाइट कॉलर जॉब में जा रहा है तो वो इंग्लिश को सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर साथ में क्या ही अच्छी बात हो कि वो काम करे जो सब नहीं करते, तो वो सहारा ले ले फ्रेंच लैंग्वेज का या जर्मन लैंग्वेज का। इसी तरीके से जर्मन लैंग्वेज ज़ाया नहीं होती, जर्मन लैंग्वेज बहुत जगह के ऊपर है, फ्रेंच लैंग्वेज बहुत जगह के ऊपर है। और अगर कोई चीज़ सीखेंगे आप, फॉर एग्जांपल ये अगस्त का महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना, अभी नए कोटे खुलेंगे। कुछ तो ऐसा कीजिए जो हमारे लिए भी आसानी हो, कुछ तो ऐसा कीजिए कि हमारे काम के अंदर भी तेज़ी हो, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल लग्जमबर्ग में अगर आप मुकम्मल तौर पर भी अपनी प्रोफाइल आपकी परफेक्ट होती है तो आपको कंपेयर किया जाएगा ऐसे लोगों से जिन लोगों को या तो फ्रेंच आती होगी या जर्मन लैंग्वेज आती होगी। अगर ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं होगी तो फिर आप ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई पाकिस्तानी अप्लाई कर चुका आपके साथ, आपसे उसकी जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कम है, यानी कि आपका है 10 साल और उसका है 5 साल या 4 साल या 3 साल, लेकिन वो कहता है कि जी आई एम एक्सपर्ट या आई कैन स्पीक फ्रेंच और आई कैन स्पीक जर्मन लैंग्वेज, तो कंफर्टेबल जोन लेंगे ना अपना वो। तो लिहाजा आप लोगों ने ऐसे काम ज़रूर करने हैं कि जिसकी वजह से आपको जल्दी जॉब मिले, और आपको जल्दी जॉब मिलेगी तो ये हमारे लिए इज़्ज़त का बायस बनती है। हम चाहते हैं ना कि हमारी भी इज़्ज़त हो, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को गाइड किया जाए, ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए, ताकि आप आने वाले 5-6 सालों में इस काबिल हो जाएं कि आप यूरोप में जॉब हासिल कर सकें। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं एनरोल होना चाहता हूँ, आपके किसी प्रोग्राम में एनरोल होना चाहता हूँ और मुझे यूरोप के अंदर जॉब अप्लाई करनी है, कर दीजिए, लग्जमबर्ग में कर दीजिए। आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं, आप मेडिकल में हैं, आप उसमें बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में, कीजिए अप्लाई, लेकिन इस वादे के साथ कि आप होमवर्क ज़रूर करेंगे।
अप्लाई करके बेहोश नहीं होंगे, आप होमवर्क ज़रूर करेंगे ताकि ये बात मैं और लग्जमबर्ग या यूरोप का कोई भी मुल्क कम से कम महसूस करे कि यू आर अ सीरियस पर्सन। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।